श्री श्री राम। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग ओम करेंगे और उसके बाद ना थैंक यू भी बोलेंगे। और ठीक उसके बाद ना एक छोटी सी भजन के रूप में माँ की पूरी स्टोरी सुनाएंगे। उसमें सारा कुछ है। मतलब नवरात्रों में कैसे माँ का जन्म हुआ, कैसे शिव जी के साथ उनका विवाह हुआ, कैसे उनका क्या क्या आगे आगे पूरा कहाँ कहाँ पे उनके जो सती सिद्धपीठ बनी उनके बीच। और छोटा सा है, बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है। और जो दिल से सुनेंगे ना तो उनको महसूस होगा कि वो वाकई माँ के बहुत 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 नज़दीक हैं और माँ के साथ बैठे हैं। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं ओम। शांति
Thank you, God. 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 थैंक यू गॉड। पूरे ब्रह्मांड को थैंक यू। आज देवी जी का कौन सा दिन है? 5वां दिन है ना। और स्कंद माता का दिन है। स्कंद मतलब हुआ क्या था कि ताड़कासुर एक राक्षस हुआ और वो उसने बहुत आतंक मचा रखा था और उसने ब्रह्मा जी की समाधि मतलब बहुत उनका पूजा पाठ करके प्रसन्न किया और उन्होंने उनसे एक ही वरदान मांगा कि मेरे को शिव जी का पुत्र से मेरा वध हो और कोई मुझे मार ना सके। और उससे पहले वो सती दाह वाला चीज़ हो चुकी थी और उन्हें ये पता था कि शिव तो वैरागी हैं और वो शादी तो करेंगे नहीं, और जब शादी नहीं करेंगे तो उनका बेटा नहीं होगा और बेटा नहीं होगा तो मैं मरूंगा नहीं, तो मैं अमर हो जाऊंगा। और ये घटना होते ही उसने बहुत आतंक मचाना शुरू किया। भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया। ठीक है, अब सारे देवी देवता मतलब देवताओं को बहुत तंग करता था, परेशान करता था, सब जगह उसने अपना आधिपत्य बना लिया। सारे लोग सबको दुखी करता था, परेशान करता था। सभी देवी देवता इतने प्रताड़ित हो गए थे और उन्होंने जाके भगवान जी से प्रार्थना करी कि आप मतलब अपनी समाधि से उठें, और उनको विवाह के लिए तैयार किया गया। इधर मैया का दूसरा जन्म जब हुआ तो उनका उनसे विवाह कराया गया, बहुत रिक्वेस्ट करी गई, तब उनका विवाह हुआ। और उनके विवाह के बाद जो उनसे संतान हुई वो हुई स्कंद माता। तो ये शक्ति और प्रकाश का प्रतीक, और ये देवताओं के वो भी रहे सैन जो होते हैं ना युद्ध के सेनापति। तो जो कार्तिकेय थे वो उनके सेनापति भी रहे देवताओं के। तो जब उनका जन्म हुआ तब उन्होंने उसका वध किया। तो ये कथा एक विशेष है कि जो भी परेशान है और दुखी है या जो किसी अत्याचारों से बहुत पीड़ित है, तो माँ स्कंद माता देवी जो हैं वो उनकी प्रार्थना करने से उनके बच्चों में दीर्घायु और ज्ञान बुद्धि और एक शाइन क्षमता मतलब बल, ये सब कुछ मिलेगा माँ स्कंद माता से। तो इसी पे ना एक छोटा सा भजन है, बड़ा अच्छा है, आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। तूने पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे। तूने पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे। तूने राजा दक्ष के जन्म लिया, शिव शंकर के संग ब्याह किया। और तू तो पार्वती कहलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे। और तूने पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे। तेरे पिता ने यज्ञ रचाया और तुमको नहीं बुलाया था, और तू तो बिना बुलाए चली आई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे। तूने पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे। सब देवों का आह्वान हुआ, शिव शंकर का अपमान हुआ। और तू तो हवन कुंड में समाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे। तूने पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे।
शिव शंकर का जब क्रोध बढ़ा, भोले बाबा का जब क्रोध बढ़ा, कंधे पे सती उठाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे, तूने पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे। मैया जहाँ तुम्हारे अंग पड़े, मैया वहाँ वहाँ तेरे मंदिर बने, ओ तू तो शक्ति पीठ कहलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे, तूने पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे। मैया जहाँ तुम्हारे केश गिरे, वहाँ वहाँ महामाई तेरे मंदिर में, तू तो महामाई कहलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे, तूने पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे। मैया जहाँ तुम्हारी जीभ गिरी, तू तो माँ ज्वाला कहलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे, तूने पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे। मैया जहाँ तुम्हारे नैन गिरे, तू तो माँ नैना कहलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे, तूने पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे, तेरी जय हो ज्वाला माई रे। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी है। माँ का पहला जहाँ पे जन्म हुआ, किस तरह उन्होंने अपने पापा के यहाँ बिना अपने हस्बैंड के परमिशन के गए और उनका ऐसा तिरस्कार हुआ, फिर उन्होंने अपना दाह वहीं पे हवन कुंड में अपने आप को समर्पित कर दिया। तो पूरी की पूरी स्टोरी है और बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छी स्टोरी है ये। तो चलिए ठीक है, भगवान जो है सब कुछ देखते हैं, उनका कैमरा कभी बंद नहीं होता। इसी पे एक छोटी सी स्टोरी है। एक लड़का था, वो किसी भी चीज़ में ना बहुत नुक्स निकालता था। कोई भी चीज़ उसकी मम्मी कुछ काम करती, खाना बनाती तो कहता था ये आपने कैसे बनाया है। घर पे आता था तो उनसे ऐसा करता था। तो एक बार क्या हुआ, फिर वो अपनी माँ से कहता था आप भगवान को मानती हो, भगवान कहीं दिखते हैं क्या, ऐसे ऐसे बोलता रहता था उल्टा पुल्टा। तो एक बार क्या हुआ, उनके घर की बेल बजी और जैसे ही बेल बजी और डोर खोला तो वहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा था। तो उसने पूछा हाँ किससे मिलना है आपको। उसने कहा हाँ तुमसे ही मिलना है। और कह रहे मैं तो आपको नहीं जानता हूँ। कहते रोज़ तो तुम मुझे याद करते हो और मैं भगवान हूँ जिसको तुम कहते हो ना देखते नहीं हो देखते नहीं हो, मुझे तो दिखते नहीं हो। तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे लिए हूँ 24 घंटे। तो उसने कहा अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है। कहता हाँ कोई भी मुझे नहीं देख पाएगा। तो उसकी माँ ने उसे कहा कि तू दरवाजे पे क्यों खड़ा है, दरवाज़ा अंदर से बंद कर और अंदर आके बैठ खाना खा ले। तो उसको लगा हाँ वाकई ये तो सच है। उसने कहा मैं कह रहा हूँ ना कि किसी को नहीं दिखाई दूंगा, आज ये सारा दिन तेरे लिए है। तो कहने लगा अच्छा ठीक है। तो अब वो जल्दी जल्दी अंदर आया तो उसने बोला कि मम्मी माँ मेरा खाना लगाओ और मैं फटाफट नहा के आता हूँ। तो भगवान जी उसके साथ साथ पीछे पीछे चलने लगे। कहने लगे अब यहाँ तो मुझे छोड़ दो भाई, मुझे नहाना है, नहा के ऑफिस जाना है। तो वो बाहर खड़े रहे। अब वो नहा के आए, जैसे ही माँ ने खाना लगाया, टेबल पे लगाया खाना, एक कुर्सी पे वो बैठे, दूसरी कुर्सी पे वो बैठ गया। अब वो मतलब कुछ कहता कि चाय कैसी बनाई है, कुछ कहता
तो उसको अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, किसी के सामने ना ऐसे इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, माँ की या किसी की भी। तो चुपचाप पी लेता हूँ, नहीं तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, भगवान है। तो उसने वो चाय वाय पी ली, नाश्ता कर लिया और ऑफिस चला गया। अब जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट करी, खुद बैठा और आगे साथ वाली सीट पे भगवान बैठे थे। तो उसने कहा कि अरे ये तो सच में। अब वो मतलब उसे बड़ा अजीब भी लग रहा था, वो ना मना कर पा रहा था ना कुछ समझ पा रहा था, लेकिन उसे ये आभास हो गया था कि ये वास्तव में भगवान है, क्योंकि मेरे सामने है, सिर्फ मुझे ही दिख रहे हैं और मेरे लिए हैं। तो उसने भगवान से बोला आप सीट बेल्ट लगा लीजिए और नहीं तो चालान कट जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने सीट बेल्ट लगा ली। सीट बेल्ट लगा ली, उसके बाद वो ऑफिस गए काम करें, तो साथ वाली जगह पे वो भी बैठे रहे। उन्होंने वहाँ दोस्त, अब अच्छा जैसे ही वो ऑफिस में गए तो उनकी आदत थी चिल्लाने की, ऐसे ऐसे सबके साथ उनका मतलब कुछ कुछ चलता रहता था। अब वो अंदर ऑफिस में आए तो उनको दिमाग में ये डर था कि मैं भगवान की निगरानी में हूँ, अगर मैंने किसी के साथ कुछ भी गलत किया ना तो जो है बहुत गड़बड़ हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो वो उसने पूरा दिन बहुत अच्छे से शांति से वहाँ पे बिताया और सब लोग बड़ा हैरान थे कि ये इतना गुस्से वाला था, सबको डांटता था, सबके साथ बहसबाजी करता था, आज इतना शांत है। सब लोग बड़ा खुश हुए, बड़ा अच्छा अच्छा दिन, मतलब चेंज जो आया, अच्छे के लिए चेंज होता है तो अच्छा ही लगता है। तो वो खुश हो, मतलब सारे लोग बड़े हैप्पी हो गए। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट करके फिर जैसे ही उसने गाड़ी, फिर उसने बोला सीट बेल्ट लगा लो ऐसे ऐसे। तो फिर वो घर आ गए, घर आके फिर माँ ने रात को खाना लगा रखा था। तो अब खाना लगा के जैसे ही माँ ने उसको परोसा, अब वो साथ में फिर भगवान बैठे थे। तो उसने खाना जैसे ही देखा तो पहले तो उसको थोड़ा गुस्सा आया, उसके मन की सब्जी नहीं बनी हुई थी, मन का खाना नहीं था। पर उसने कहा नहीं, आज का दिन है, आज तो मुझे शांति रहना है, आज मैं किसी से नाराज़ नहीं होऊंगा, क्योंकि भगवान की निगरानी में हूँ, भगवान मुझे देख रहे हैं। तो जो है फिर उसको लगा कि सारा दिन मैंने इनको कुछ नहीं पूछा। अब माँ ने खाना परोसा है तो उन्होंने कहा कि भगवान एक पहला निवाला आप खाइए। तो उन्होंने खा लिया। तो अच्छा फिर उन्होंने खाया तो फिर उसने भी खा लिया। तो दोनों दोनों ने मिलके साथ में खाना खाया। अब उसकी माँ भी बड़ा शौक थी कि ये हर वक्त मेरे खाने में कमी निकालता है, और आज इसने सवेरे भी कुछ नहीं बोला, अब भी कुछ नहीं बोला, क्या बात है, बड़ा अच्छा चेंज आ रहा है बेटे के अंदर। तो उसने कहा बेटा खाना ठीक था। उसने कहा खाना कहाँ माँ, ये तो प्रसाद था। तो माँ को और हैरानी हुई कि जो बिल्कुल इस चीज़ से मतलब बिल्कुल अलग था, और आज जो है ये इतना चलो बहुत अच्छी बात है। अंदर ही अंदर खुश भी हो रही थी, उसकी तारीफ़ नहीं कर रही थी बट अंदर अंदर खुश हो रही थी कि चलो आज का दिन है, कल देखेंगे। अब सारा दिन बीत गया, रात को सोने गया। तो उसने कहा कि तुम्हें जो भी कुछ करना है, तुम्हें व्हाट्सअप देखना है, फेसबुक देखना है, नॉवल पढ़नी है, जो भी पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हें आज इसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आज मैं तुम्हारा माथा सहलाऊंगा। उसको लगा अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। तो जैसे ही उसने लेटा और भगवान उसके सिरहाने के पास बैठे और उसका माथा सहलाने लगे, और उसको बहुत अच्छी नींद आई। इतनी अच्छी नींद आई कि वो एकदम गहरी निद्रा में चला गया, और गहरी निद्रा में चला गया। और ठीक आधे घंटे बाद जैसे टाइम ओवर होने वाला था, इसकी माँ के मतलब जैसे कुछ बुलाने की आवाज़ आई। तो वो एकदम ऐसे शॉक्ड होके उठा और कि मेरी माँ को क्या हो गया। तो जैसे ही माँ को उठाने के लिए उठा ना, तो उसको लगा कि ये जो मैं जितना भी कार्यक्रम हुआ है ना, ये मेरा एक सपना देख रहा था, मैं सपना देख रहा था। तो वो सब देख तो सपना ही रहा था, लेकिन उस सपने में उसकी आंखें कब खुली, जब भगवान ने उसे निर्देश दिए। कि जो भगवान करते हैं ना, हम क्या करते हैं ना, दूसरों को दिखाने के लिए तो बहुत अच्छा बनते हैं, लेकिन वैसे होते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर होता है, नहीं होते, ऊपर कुछ होते हैं, अंदर कुछ होते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि भगवान हमें देख रहे हैं। और एक्चुअली भगवान का तो कैमरा कभी बंद ही नहीं होता है, कभी ऑफ नहीं होता, ना कभी ख़राब होगा। वो देख ही रहे हैं, बस हमें देखने की ज़रूरत है, हमारी आंखें खुलनी हैं। उनकी तो हमेशा खुली हुई हैं, लेकिन हम सोचते हैं ना कि कोई हमें देख नहीं रहा, हम छल कपट कर लेंगे तो हम बचे रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए सच्चाई को जितना जल्दी समझें और जितना जल्दी हम अपने धर्म को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमें खुद मिलने लग जाती हैं। वो भगवान खुद डायरेक्शन देने लगते हैं, इंस्ट्रक्शन हमारे सामने आने लग जाते हैं, हमारे पास कई कई रास्ते खुल जाते हैं।
लेकिन हमें थोड़ा सा तो, जैसे हम किसी का ध्यान, कोई हमें याद करता है तो हम भी उसे याद करते हैं ना। तो भगवान भी कहते हैं कि इतनी सारी चीज़ें, इतने ग्रंथ, इतने संस्कार, इतना घर में माता पिता से ही शुरू करें, कोई नहीं, अपने घर से ही शुरू करें। कहते हैं कि गृहस्थ का तो सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं और हम थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं ना, तो हमारे को बहुत ज़्यादा फल मिलता है, क्योंकि हमने वो जो सारा कार्यक्रम हम गृहस्थ में कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली पूजा ही है। घर अगर हम ठीक से साफ रख रहे हैं तो पूजा ही है। हम किसी को खाना खिला रहे हैं तो उसके अंदर भी तो वही स्वरूप है ना। तो इसको जैसे जैसे हम फॉलो करते जाएंगे, बोलेंगे नहीं, खाली फॉलो करेंगे हम अपने फ़र्ज़ के प्रति, तो हमें अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस लेवल आता है। आप देखो, आप किसी के लिए अच्छे मन से करते हैं तो आपको, चाहे इसको बखान कर दो कि हाँ घमंड हो रहा है, आने दो, लेकिन आप करो। उससे आपको के अंदर, जैसे कहते हैं ना, हम सही 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 बोलते हैं तो वो सही हो जाता है। किसी को गलत 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 बोलेंगे तो गलत ही हो जाता है। तो हमें चाहे झूठ में ही सही, हमें एक तो थैंक यू ज़रूर बोलना है, ऊपर से हमें उस चीज़ को फॉलो करना है। हम जो बार बार बोल रहे हैं ना, ये जब हम उतारते जाएंगे ना, तब हम मंजिल के बहुत करीब और बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। और आजकल जैसे व्रत चल रहे हैं ना, तो व्रत में क्या होता है ना कि हम खाते हैं, ज़्यादा ही खा लेते हैं। तो उपवास अगर करना है तो खाने का नहीं, बल्कि गंदी सोच, गंदी नीयत और गंदी विचारों का करें। कि जब हम व्रत रखते हैं ना, तो एक तो अपने हिस्से का खाना हम किसी को खिलाएं। ऐसा मेरे को लगता है कि हमारे हिस्से का जो खाना हमने नहीं खाया, वो हम किसी ऐसे इंसान को खिलाएं जो भूखा हो, है ना। और जो हमारी सोच है, और खाना ना खाने का एक रीज़न ये भी होता है कि दिमाग हमारा जैसे थोड़ा सा ना तामसी, अगर हम भोजन खाते हैं तो उसमें तामस होता है, तो हमारे अंदर वो तामसी विचार आते हैं। और अगर हम शुद्ध खाना खाते हैं तो हमारे विचार भी शुद्ध होते हैं, और हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली भगवान की तरफ जाता है। इसीलिए मतलब उपवास का रीज़न यही होता है। और उपवास का सबसे अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, नाम जप करें, जिसको भी मानते हैं। और एक कोटेशन है, इश्क नीम की वो डाली है जिसका नया पत्ता ही मीठा होता है। ऐसा भगवान जी के रास्ते पर चलेंगे तो शुरुआत में अच्छा लगता है, फिर थोड़ी स्ट्रगल आती हैं, थोड़ी सी नहीं बहुत आती हैं। लोग सारे टांग खींचने के लिए आ जाते हैं। सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, आया बड़ा पूजा पाठ करने, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उसके बाद फिर जब उसका, जैसे अब शुगर होती है तो हमें नीम ही तो खानी पड़ती है बैलेंस करने के लिए। तो हम चलते रहें, कभी कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी सुख, कभी दुख। तो ये रास्ते धीरे धीरे ऐसे ही चलेंगे। एक सिक्के के दो रूप हैं। लफ्ज़ कम है मगर कितने प्यारे हैं, शब्द कम हैं मगर कितने प्यारे हैं, तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। भगवान और भक्त के लिए ये चीज़, लवर भी बोलते हैं एक दूसरे को, माँ बेटे भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली जो आत्मा परमात्मा का जो मिलन है ना, इंसान और भगवान का जो मिलन होता है, वही सबसे अच्छा है, सबसे प्यारा रिश्ता है। कोई भी रिश्ता हमारी मर्ज़ी से नहीं जुड़ता, कोई भी रिश्ता हमारी मर्ज़ी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपकी कब, कहाँ, किससे, कैसे मिलना है, ये सिर्फ भगवान तय करते हैं। और उसके बाद निभाना कैसे है, ये हम लोग तय करते हैं। मतलब प्रयास करते हैं एक दूसरे को जानने का, पहचानने का, समझें। और गलत होगा तो अगर आप ईश्वर के रास्ते में हैं ना, तो आपको खुद ही रास्ता मिलेगा और आप साइड हो जाएंगे। क्या पता कल जीने को जीवन ही ना बचे, क्या पता कल जीवन को जीवन ही ना बचे, जिसके लिए हम आज अपने मन को मार रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा बैलेंस करें, थोड़ा थोड़ा भजन करते रहें। भजन करने से क्या होगा ना, अगर हम किसी के लिए कुछ कर भी रहे हैं ना, तो एक तो वो घमंड वाला भाव नहीं आएगा, और करके छोड़ दें, नेकी कर दरिया में डाल। तो ये एक सबसे अच्छी चीज़ है। और आजकल तो एक दूसरा भी आ गया, नेकी कर जूते खा, तो मैंने खाए तू भी खा, क्योंकि आजकल लोग एहसान फरामोश हो गए हैं। बट यह है कि फिर भी सच्चाई का मार्ग ऐसा है कि हमें आज थोड़ा कष्ट मिल सकता है, लेकिन लास्ट में आके जो हमारे अंदर की शांति है उसको कोई छीन नहीं पाएगा, ये पक्की बात है। फितरत, सोच और हालात में फ़र्क है, फितरत, सोच और हालात में फ़र्क है, वरना इंसान कैसा भी हो दिल का बुरा नहीं होता। कभी कभी पता है उलझने इतनी हो जाती हैं ना, हम अनशन बोल देते हैं और बाद में हम रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, ये गलत हो गया हमारे साथ। कभी कभी कंडीशंस ऐसी होती हैं, पर उसे जाने दो, माफ़ कर दो। आप अपने जीवन के निर्देशक हैं, आप अपने जीवन के निर्देशक हैं, दूसरों की लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है। इसीलिए अच्छा अच्छा लिखें। अच्छा, आपने भगवान को, अगर भगवान ने हमें इंसान का जन्म अगर दिया है ना, तो हमें कर्मों से उसे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी है।
अच्छा भरने की, ब्लैंक, जैसे हमको भगवान ने बिल्कुल क्लीन करके भेजा है। अब हम अपनी डायरी में क्या लिखते हैं ये हमारे ऊपर है, क्या देखते हैं ये हमारे ऊपर है, क्या सुनते हैं ये हमारे ऊपर है ना। तो जो चीज़ अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे तो टोटल अच्छा हो जाएगा। इस भ्रम में ना रहें कि आपके भाग्य में जो लिखा है वही होगा, बल्कि विश्वास रखिए कि जैसा आप कर्म करेंगे ना वैसा ही होगा, वैसा ही आपका भाग्य बन जाएगा। तो वही जैसे हम कह रहे हैं, अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा बोलें, अच्छा कहें। किसी के साथ कुछ भी करना है ना तो हर चीज़ में उसका भाव लेके करें। आप भूल जाओ, अगर आपको लगता है ना कि पराया होके हमें बहुत अच्छा लग रहा है तो पराया ही समझो उसे। जैसे हम दूसरों के सामने थोड़ी सी शर्म लिहाज कर लेते हैं ना, और अपने घर में भी अगर हमें ये सोचना है तो ये सोचें, लेकिन करें ठीक से अच्छा ही। अपने परिवार में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारी नहीं बनती, नहीं सेटिंग होती, तो हम ये सोचें कि हमारा अपना नहीं है, तो हम बात को जल्दी डिज़ोल्व भूल जाते हैं। कभी कभी कष्ट होते हैं, लेकिन बस मेरा तो एक ही है अपना उद्देश्य, जितना मुझे लगता है कि अपने फ़र्ज़ से मुंह नहीं मोड़ें। फ़र्ज़ से मुंह नहीं मोड़ना है, हमें कभी भी नहीं मोड़ना है। कोई कुछ भी करता रहे, आप अपने कर्म करते रहें। कोई समझ रहा है तो ठीक, नहीं समझ रहा है तो ठीक, कम से कम हमें अपने अंदर तो पता है ना हमने किसी का गलत नहीं किया। और किताब हमें सर्टिफिकेट सिर्फ ईश्वर का चाहिए और किसी का नहीं, और वो खुश होंगे तो आपके चेहरे का नूर बता देगा कि आप कितने हैप्पी हैं। इसी के साथ सभी खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हो, आनंद हो, शांति हो। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।